इस कहानी की शुरुआत 20,000 साल पहले से होती है, जब इंसान आदिवासियों की तरह कबीले बनाकर रहते थे और जीवन जीने के लिए सिर्फ शिकार पर ही निर्भर थे। अब यहाँ यूरोप में हम एक कबीले को देखते हैं जिनका सरदार नोवा नाम का आदमी था। वो अपने बेटे और अपने कुछ कबीले वालों के साथ जंगली भैंसों का शिकार कर रहा था। अब वो लोग उन जंगली भैंसों को एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर देखते हैं जिसके नीचे बहुत बड़ी खाई थी। उनका प्लान था उन जंगली भैंसों को नीचे खाई में गिराना, इसलिए अब वो लोग उन्हें दौड़ाने के लिए उनकी तरफ भाला फेंकते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी भैंसा खाई की तरफ भागने लगती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। लेकिन इधर उनमें से एक भैंसा मुड़कर उनकी तरफ आने लगता है। तब सभी लोग उससे दूर भागते हैं, पर इधर नोवा का बेटा कीड़ा भाग नहीं पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो आज पहली बार शिकार करने के लिए आया था। और अब वो भैंसा गुस्से में उसे अपने सींग में उठा लेता है और उसे घसीटते हुए उस खाई की तरफ ले जाने लगता है। तब ये देखकर नोवा अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंकता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो भैंसा कीड़ा को उठाकर नीचे खाई में फेंक देता है। जिसके बाद ये कहानी एक हफ्ते पहले फ्लैशबैक में आती है, जहाँ पर नोवा के कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही जल्द सर्दियां आने वाली थी और इस वक्त सर्दियां बहुत लंबी चलती थी। इसलिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा शिकार करना चाहते थे ताकि वो सर्दियां बिता सके। अब यहाँ नोवा को अपने बेटे कीड़ा से बहुत उम्मीदें थी। वो चाहता था कि उसके बाद वही उनके कबीले का सरदार बने और उनके लोगों को एक करके रखे। इसलिए वो उसे हर वो चीज सिखाने की कोशिश करता है जो भी कुछ उसे आता था, और इसी वजह से वो अपने बेटे को अपने साथ पहली बार शिकार पर ले जा रहा था ताकि वो भी सीख सके कि शिकार करते कैसे हैं। लेकिन इधर कीड़ा की माँ कीड़ा को शिकार पर भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। उसे डर था कि कहीं कीड़ा को कुछ हो जाएगा, लेकिन नोवा उसे समझाता है कि वो भी तो उनके साथ ही है, तो उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद इनका एक ग्रुप शिकार करने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब रात होती है तो ये लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर कीड़ा के पिता उसे लकड़ी से आग जलाना सिखाते हैं। जिसके बाद वो उसे भी आग जलाने के लिए कहते हैं, पर इस वक्त वो आग उससे नहीं जल पाती। इसके बाद अगले दिन ये लोग फिर से अपना सफर जारी रखते हैं, जहाँ अब इनका सफर खतरों से भरा हुआ था। कीड़ा के पिता उसे बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने कई बार इस सफर में अपनी जानें गंवाई हुई हैं। उनके पूर्वजों ने यहाँ पर कई जगहों पर पत्थरों के ढांचे पर निशान बनाए थे ताकि वो भटके नहीं और घर वापस लौट सके। अब यहाँ कुछ दूर चलने के बाद इधर एक कबीला आता है जिनका सरदार कीड़ा के पिता का ही दोस्त था, और वो लोग भी शिकार पर निकले थे। अब यहाँ नोवा उन्हें अपने बेटे से मिलाता है और उन्हें कहता है कि उसे अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तब इधर उनका दोस्त उसे बताता है कि उसका भी एक बेटा था, पर वो इस शिकार के सफर में मारा गया। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से एक साथ शिकार पर निकलते हैं। यहाँ रात होने पर ये लोग अपने खाने के लिए एक सुअर को मारते हैं, पर इधर कीड़ा के पिता उस सुअर को जान से मारने के लिए कीड़ा से कहते हैं। अब इधर कीड़ा उस सुअर को मारने के लिए खंजर उठा तो लेता है, पर वो इस सुअर को नहीं मार पाता, क्योंकि उसका दिल बहुत मासूम था और उसने आज तक किसी भी जानवर को नहीं मारा था। तब ये देखकर कीड़ा के पिता उससे वो खंजर छीनते हैं और उस सुअर को खुद मार देते हैं और कीड़ा से कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। जिसके बाद रात में जब ये सभी लोग खा रहे होते हैं तो इधर अचानक से एक जंगली जानवर इनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जो देखकर कीड़ा बहुत घबरा जाता है। जिसके बाद अगले दिन ये सभी लोग उस आदमी की कब्र यहीं पर बना देते हैं और फिर अपने सफर को जारी रखते हैं, जहाँ शिकार से एक रात पहले कीड़ा के पिता कीड़ा के हाथों पर तारों के जैसा एक निशान बनाते हैं, चूँकि उन्हें अपने घर का रास्ता दिखाता था। अगर वो कभी भटक गए तो वो उस निशान और तारों के जरिए अपने घर पहुंच सकते थे। अब इसके अगले दिन उन्हें एक जगह पर जंगली भैंसों का गोबर मिलता है, जिसका पीछा करने पर इन्हें वो जंगली भैंसे भी मिल जाते हैं। और अब ये वही सीन होता है जो हमने शुरुआत में देखा था। ये सभी लोग उन जंगली भैंसों पर हमला करते हैं, लेकिन उनमें से एक भैंसा कीड़ा को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जहाँ पर इस वक्त अब कीड़ा एक पत्थर के सहारे लटका होता है और तभी वो पत्थर भी टूट जाता है, जिससे अब कीड़ा उस चट्टान के बीच में एक ढांचे पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब ये देखकर उसके पिता नोवा से रहा नहीं जाता और वो उस चट्टान से कीड़ा को बचाने के लिए नीचे जाने लगते हैं। लेकिन इधर उनके कबीले वाले लोग उन्हें जाने से रोक देते हैं, क्योंकि वो उनके सरदार थे और वो उन्हें खोना नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि कीड़ा इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर अब बच नहीं पाएगा और अगर जिंदा भी होगा तो वो लोग उसे बचा नहीं सकते। इसलिए वो लोग उसे मरा हुआ मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ नीचे कीड़ा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन इधर कीड़ा के पिता इस बात पर यकीन करना नहीं चाहते थे। वो लगातार कीड़ा को उठाने के लिए उस पर आवाज लगाते हैं, पर पूरा एक दिन बीत जाता है और कीड़ा नहीं उठता। तब नोवा को उसके कबीले वाले लोग समझाते हैं कि वो अब जा चुका है और उन्हें भी अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जल्द ही सर्दियाँ आने वाली हैं और उन्हें सर्दियाँ आने से पहले घर पहुँचना है, नहीं तो वो लोग भी यहीं पर मारे जाएंगे। तो तब नोवा खुद को संभालता है और घर वापस चलने का डिसाइड करता है, क्योंकि लीडर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है उसे अपने पूरे कबीले को साथ रखना है और
और उन्हें सही सलामत घर पहुंचाना है। जिसके बाद ये लोग इसी पहाड़ी के ऊपर कीड़ा की भी कब्र बना देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर इनके जाने के कुछ टाइम बाद हम पहाड़ी पर अटके कीड़ा को देखते हैं, जिसके ऊपर एक गिद्ध आकर बैठता है और उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कीड़ा होश में आ जाता है और वो उस गिद्ध को पकड़कर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने पिता को आवाज लगाता है, पर उसकी आवाज सुनने वाला पहाड़ी के ऊपर कोई नहीं था। तो तब कीड़ा हिम्मत करके उस पहाड़ी से उतरने की कोशिश करता है और तभी इधर बहुत ज्यादा बारिश भी आ जाती है, जो सारा पानी इकट्ठा होकर नीचे अब नाला बन चुका था, जो देखकर अब कीड़ा उसमें कूद जाता है। फिर अगले दिन जब बारिश शांत होती है और कीड़ा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नीचे गिरने की वजह से उसका पाँव मुड़ चुका है, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। तो तब कीड़ा अपने पाँव को ठीक करने के लिए एक लकड़ी के सहारे उसे बांध देता है। जिसके बाद जब वो उस पहाड़ी के ऊपर आता है तो वहाँ उसे अपनी ही कब्र दिखती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि उसके पिता और उसके कबीले वाले लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर यहीं पर छोड़ दिया, जिस बात से उसे बहुत गुस्सा भी आता है। पर इसके बाद जब वो यहाँ एक जगह पर पानी पी रहा होता है तो उसे कुछ भेड़िए देख लेते हैं और वो उसका शिकार करने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए कीड़ा एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है। तो तब कीड़ा उस भेड़िया पर खंजर से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ काफी देर तक तो वो सारे भेड़िए भी उस पेड़ के नीचे ही होते हैं। पर अगले दिन जब कीड़ा की आंख खुलती है तो इधर सिर्फ वही जख्मी भेड़िया था जिसे उसने खंजर मारकर घायल किया था। तो अब कीड़ा उस भेड़िए को जान से मारने के लिए उसे अपने भाले से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस भेड़िए के आंखों में देखता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो उस भेड़िए की मदद करने की सोचता है, क्योंकि उसे भी उसके झुंड ने अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अब कीड़ा सबसे पहले उस भेड़िए के मुंह को बांध देता है और फिर उसके जख्मों को साफ करके उसे उठाकर अपने साथ एक गुफा में ले जाता है, जहाँ की वो अपने कबीले वालों के साथ रुका था। इसके अगले दिन अब वो अपने पैर को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों से एक लेप बनाकर अपने पैर पर लगाता है। जिसके बाद जब वो पानी पी रहा था तो इधर वो भेड़िया भी अपने मुंह में लगे कपड़े को हटा लेता है और तब कीड़ा डर डर के उसके पास जाता है और उसे पानी पिलाता है। जिसके बाद अब कीड़ा कुछ दिनों तक इसी गुफा में इस भेड़िए के साथ रहता है, जहाँ धीरे धीरे अब कीड़ा और इस भेड़िए के बीच बॉन्डिंग बनने लगी थी। इसलिए कीड़ा भेड़िए के जख्मों को ठीक करने के लिए उसके जख्म पर कुछ कीड़े डालता है, जो कि उसके जख्मों को जल्दी ठीक करने में उसकी मदद करेंगे। इसके बाद कीड़ा यहाँ पर अपने रात के खाने के लिए एक खरगोश को मारता है और फिर आग जलाने की कोशिश करता है, जहाँ इस बार उससे वो आग जल जाती है। लेकिन उस खरगोश को देखकर भेड़िया उसे कीड़ा से छीनने की कोशिश करता है, पर इस पर कीड़ा उसे मार देता है। जिसके बाद वो उसे समझाता है कि जब उसके खाने का वक्त आएगा तो वो उसे देगा। अब कुछ दिनों तक कीड़ा यहीं पर रुककर अपने पाँव के ठीक होने का इंतजार करता है और फिर जब उसका पाँव पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर यहाँ से जाने से पहले वो उस भेड़िए को भी अपने झुंड में वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लेकिन वो भेड़िया कीड़ा के पीछे पीछे ही आने लगता है। कीड़ा उसे बार बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो उसके पीछे आ ही जा रहा था, जो देखकर अब कीड़ा उसे अपने साथ रखने का डिसाइड करता है और वो उसका नाम अल्फा रखता है। जिसके बाद ये दोनों जब जा रहे होते हैं तो इन्हें एक जगह पर सुअरों का एक झुंड दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद अल्फा वहां से एक सुअर को दौड़ाते हुए कीड़ा की तरफ लाता है ताकि वो उस सुअर को अपने भाले से मार सके। पर कीड़ा उस सुअर को नहीं मार पाता और तब उसे समझ आता है कि अल्फा को भूख लगी है, इसलिए वो उसे खाने के लिए कुछ कीड़े देता है और फिर वो दोनों मिलकर एक खरगोश को मारते हैं और जंगल में एक जगह पर रात बिताते हैं, जहाँ रात में कीड़ा के साथ अल्फा भी सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो अल्फा एक प्यारे पपी की तरह कीड़ा का गाल चाटकर उसे उठाता है। तब कीड़ा को पता चलता है कि अल्फा के शरीर से बहुत बदबू आ रही है, इसलिए वो अल्फा को नदी के पास ले जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। जिसके बाद ये दोनों उस नदी में नहाते हैं, जहाँ अल्फा उनके रात के खाने के लिए एक मछली भी पकड़ लेता है। अब इसी तरह ये लोग शिकार करके अपना सफर जारी रखते हैं। लेकिन अब इधर सर्दियां आ चुकी थी, चारों तरफ ठंड बढ़ चुकी थी और बर्फ पड़ने लगी थी। और फिर एक दिन जब अल्फा और कीड़ा बैठे होते हैं तो यहाँ कुछ भेड़िए आ जाते हैं, जो कि अल्फा के ही झुंड के थे। वो यहाँ पर कीड़ा को देखकर उसका शिकार करने आए थे, लेकिन यहाँ अल्फा उन्हें इशारों में समझाकर रोक देती है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो सभी भेड़िए यहाँ से जाने लगते हैं। तब यहाँ ये देखकर कीड़ा अल्फा को भी उनके साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका परिवार है। तो अब अल्फा यहाँ से अपने झुंड के साथ चला जाता है। जिसके बाद से कीड़ा अपने सफर पर अकेला निकलता है, जहाँ अब हर जगह बर्फ फैल चुकी थी और तेज ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिनको पार करते हुए कीड़ा कई दिनों तक अकेला आगे बढ़ते रहता है। पर एक दिन उसे अपने सामने भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है, जिनमें अल्फा भी था, जो किसी मरे हुए जानवर को खा रहे थे।
पर बाकी भेड़िए अल्फा को खाने नहीं दे रहे थे। तब कीड़ा जब यहाँ अल्फा को देखता है तो वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो जिस पर चल रहा था वो एक झील थी जिसके ऊपर की परत जम चुकी थी। कीड़ा जब उस पर भागता है तो वो परत टूट जाती है और कीड़ा नीचे पानी में डूबने लगता है। तब इधर उसकी आवाज सुनकर अल्फा भी आ जाता है और वो कीड़ा को बचाने के लिए उस बर्फ की परत को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उधर कीड़ा अपने खंजर से उस बर्फ के कांच को तोड़ देता है, जिसके बाद अल्फा उसे खींचकर बाहर निकाल देती है। पर इतनी देर इतने ठंडे पानी में रहने से कीड़ा को बहुत ठंड लग चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से आग जलाता है और कीड़ा के साथ लिपटकर सो जाता है ताकि उसे गर्माहट मिलती रहे। जिसके बाद अगले दिन ये दोनों फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं, जहाँ इन्हें दूर से एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर कीड़ा बहुत खुश होता है और वो जल्दी से उस आदमी के पास जाता है। पर यहाँ वो आदमी बर्फ में जमकर मर चुका था, जो देखकर अब कीड़ा उसकी झोपड़ी में काम की चीजों को ढूंढने लगता है। पर इधर उसे एक तीर कमान के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद कीड़ा फिर से अल्फा के साथ अपने सफर को जारी रखता है। पर जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, बर्फ का तूफान भी तेज होते जा रहा था, जहां इनके पीछे लेपर्ड का एक झुंड भी लग चुका था, जो देखकर ये दोनों बर्फीले तूफान से होते हुए एक गुफा में आ जाते हैं। लेकिन इस गुफा के अंदर एक तेंदुआ था जो कीड़ा को यहाँ देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन इधर अल्फा उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो उस तेंदुए के साथ लड़ने लगता है। तब इधर मौका देखकर कीड़ा अपने तीर कमांड से उस तेंदुए को मार गिराता है, लेकिन इधर अल्फा भी इस लड़ाई में बहुत घायल हो चुका था। तब कीड़ा उसके जख्मों को साफ करता है और फिर ये दोनों इसी गुफा में रात गुजारते हैं। जिसके बाद अगले दिन फिर से ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं, जहां अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कीड़ा के पूर्वजों ने पत्थरों के निशान बनाए थे, जिसे देखकर कीड़ा को तसल्ली मिलती है कि वो सही रास्ते पर है और अब जल्द ही वो अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन अब इनके आगे का सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हर तरफ बर्फ की तूफानी हवाएं चल रही होती हैं, जहां अब अल्फा भी बहुत थक चुकी थी और वो नीचे गिर जाती है। उसके पास अब चलने की भी ताकत नहीं बची थी। तब कीड़ा अल्फा को उठाकर चलते रहता है। उसकी भी हालत बहुत खराब हो रही थी, पर अब उसके पास एक उम्मीद थी कि वो घर पहुंच जाएगा, इसलिए वो अल्फा को उठाकर चलते रहता है। और फिर काफी दूर चलने के बाद कीड़ा को अपने कबीले की झोपड़ियां दिखने लग जाती है, जहाँ पहुँचते ही वो नीचे गिर जाता है। फिर जब इधर कीड़ा के पिता और कीड़ा की माँ उसे देखते हैं तो वो दोनों कीड़ा को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। तब कीड़ा अपने पिता से कहता है कि वो लोग अल्फा को बचा लें। जिसके बाद अल्फा और कीड़ा को अंदर आग के पास लाया जाता है, जहाँ पर अब अल्फा अपने बच्चों को जन्म देती है, जो देखकर कीड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि अल्फा प्रेग्नेंट थी। तब इधर इनकी दाई माँ अल्फा के बच्चे को उठाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा स्वागत है, अब तुम भी हम में से एक हो। फिर इसके कुछ टाइम बाद हम अल्फा और कीड़ा को साथ में देखते हैं, जहाँ पर अल्फा के छोटे छोटे 5 बच्चे थे। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर रहते हैं और मिलकर शिकार करते हैं और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए।